somewhat improper, but this is the diagram for our disk, and these are the read and write heads, and this is the stand which in which it is fitted, and this is the plate. This is actually a disk. You have already seen what is the disk or CD or DVDs which have मतलब उसमें जो डेटा स्टोर रहता है उसे हम एडिट नहीं कर सकते. एक बार जो डेटा उसमें फिक्स हो गया वो हमेशा के लिए हो जाता. अगर हमें उसे कुछ करना है मतलब डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर फेंक देना होगा तो रीयूज़ नहीं हो सकता. तो जो ये जो हार्ड डिस्क है इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, डेटा एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. तो ये जो डिस्क है वो एक्चुअली में if you see this is the disk, it have some innermost part. यहाँ से वो ये रहता होल रहता पता होगा यहाँ पे ऐसे सर्कल्स रहते हैं. अगर आपने अगर सीडी को या फिर डिस्क को गौर से देखा तो यहाँ पे कुछ ये राउंड्स रहते हैं, इसे हम ट्रैक्स कहते हैं. तो ट्रैक्स नियर अबाउट 750 और सम ट्रैक्स रहते हैं जिसके अंदर ये जो ट्रैक्स है वो फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं. सो ये जो सबसे अंदर का जो ट्रैक रहता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी रहती है और ये मतलब इनरमोस्ट ट्रैक में. और ये जो है यहाँ से वो रोटेट होता है, मतलब ये जो रॉड है रॉड पे ये सारे फिक्स रहते हैं और यहाँ से वो सीडी मतलब डिस्क जो है अपने वो रोटेट होते हैं. जितनी ज़्यादा रोटेशन होगी उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मतलब स्पीड होगी डिवाइस की इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की या फिर रीड या फिर राइट करने की. तो ये सब उसके स्पीड पर डिपेंड रहता है. और so that's it. If we see, it is just a introduction for this, and let me see about memory. Memory is majorly divided into the primary and secondary memory. So primary memory is also called as the main memory, and secondary memory is also called as the auxiliary memory. If we see the difference between primary and secondary memory, so primary memory is relatively more expensive than the secondary memory, and the storage of the primary memory is storage of the primary memory is less than the secondary memory. It consists a large amount of area. So इसकी साइज जो है वो स्मॉल होती है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी में अगर हमें कोई एक्सेस करना है, कोई डेटा एक्सेस करना है तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं. लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में थोड़ा सा देर लगेगा डेटा एक्सेस करने के लिए. अगर हम ये मेन पार्ट है इसलिए primary memory have two types, that is RAM and ROM, which have discussed by him. And secondary memory are some examples of the secondary memory are like CDs, DVDs, and pen drives or some like that. So that's it.